जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं सर तनवीर वर्चुअल क्लासेस में दोबारा हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वर्चुअल क्लासेस का दोबारा आगाज़ हो चुका है, जिसमें हम वो कोर्स जो बाकी रह गया था, जो भी अहम इम्तिहानी नुक्ता निगाह से और मुकम्मल नहीं हो सका था, वहाँ से इन वर्चुअल क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। तो उर्दू में जो है हमारी आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस पर आपको नज़र आ रहा है कि इन कॉलेज नोट्स पेज नंबर 149 पे एक अहम टॉपिक है मुहावरात का। अगर आप अपनी नोट्स को खोलेंगे तो उसमें बहुत लंबी लिस्ट है, 45 मुहावरात जो हैं उसमें डिस्कस किए गए हैं, उनके सिर्फ मायने बताए गए हैं। तो ये सवाल इस तरह से एग्जामिनेशन में रिलेटेड होता है कि दिए गए मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो आपको जुमले बनाने होते हैं, लेकिन जुमला बनाने से पहले उस मुहावरे को समझना, उसके मायने और मतलब से वाक़ियत होना बेहद ज़रूरी है। तो हम बाकायदा इस क्लास का आगाज़ करते हैं। इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि मुहावरात के मतलब क्या हैं, उनको किस तरह से जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए हमने तकरीबन 20 मुहावरात का इंतखाब किया है। उन 20 सिलेक्टेड मुहावरात के हम मायने को समझेंगे। उनके मायने को समझने के बाद जो है हम उस मुहावरे का जो है ऐसा जुमला बनाएंगे जिसमें वो मुहावरा बिल्कुल वाज़ेह हो, मुकम्मल हो, और जो है जुमले की मश्क जो है उसको हम जारी रखेंगे इसी तरह। तो हमारी जो ये कोर्स है, इसमें बहुत सारे मुहावरात इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनकी लिस्ट आपके कॉलेज नोट्स के अंदर मौजूद है। उसमें से अभी मैं आपको जो है आज की क्लास में 20 मुहावरे जो हमने सेलेक्ट किए हैं उनके मायने बयान करूँगा और उसको जुमला बना के दिखाऊँगा। तो बाकी जो रह जाएंगे वो आपको प्रैक्टिस करनी है, मशक करनी है। जब आप ये क्लास ले लेंगे, सीख चुकेंगे, तो जो बाकी रह जाएंगे 20 के अलावा, वो आप खुद से जो है जुमले बनाएंगे। और इस तरह से आप इस क्लास में सीखेंगे कि किस तरह से मुहावरात का मतलब जो है उसको प्रॉपर अंदाज में एक मेयारी जुमले की सूरत में ढाला जाता है। तो हम बाकायदा आगाज़ करने से पहले ये समझ लेते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं। आप देख रहे हैं कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे जो हैं आम बोल चाल में शामिल ऐसे अल्फाज होते हैं जो अपने असली मायने की बजाय मुख्तलिफ मायने में इस्तेमाल होते हैं और हकीकी मायने की बजाय कुछ और मायने देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मुहावरा जो है आम बोल चाल का जो है एक खुसूसी अंदाज है। आम बोल चाल का जो अंदाज है वो रोज़मर्रा है, जो अमूमी अंदाज है, आम तौर पर जो बात की जाती है। लेकिन अगर हमारी बोल चाल के अंदर मुहावरे आ जाएंगे तो वो अहले ज़ुबान का ख़ास अंदाज कहलाएगा, कि जो ख़ास अहले ज़बान हैं वो एक ख़ास तरीके से मुहावरे की शक्ल में बात करते हैं। ये उनका ज़ुबान का ख़ास अंदाज कहलाता है। मुहावरा जो कि रोज़मर्रा है वो अपने असली और हकीकी मायने देता है, जबकि जो मुहावरा है वो अपने हकीकी मायने नहीं देता, बल्कि हकीकी मायने की बजाय कुछ और मायने देता है, यानी कि वो अपने मजाजी मायने देता है। तो इसलिए मुहावरों को समझना और उनके मतलब और मायने को समझना हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस क्लास में हम यही सीखेंगे। वैसे तो हमारे जो नोट्स है कॉलेज के, उसमें तमाम मुहावरों के मायने और मतलब आप देख सकते हैं, बयान कर दिए गए हैं, लेकिन जुमले बनाने की जो प्रैक्टिस है वो आज की क्लास में हम करेंगे। तो यही सीखेंगे और फिर उसके बाद जो रह जाएंगे वो आप खुद से जुमले बनाइएगा। तो इस लेक्चर को आप गौर से सुने, समझें कि किस तरह से मुहावरे के मतलब को समझते हुए हम उसको एक मयारी जुमले में कन्वर्ट करते हैं। तो मिसाल के तौर पे समझने के लिए हमें एक मुहावरा दिया गया है 9, 2, 11 9।
اس کے لفظی معنی تو یہ ہیں کہ 9 اور 2 11 ہوتے ہیں، لیکن لفظی معنی دیکھیں جو ہے محاورہ لکھا ہے اس کے کچھ ورڈنگز کے میننگ نکلتے ہیں، وہ نہیں لیے جاتے، اس سے مراد کچھ اور ہوتی ہے، یعنی اس کے مجازی معنی ہوتے ہیں جو اور مطلب نکلتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ محاورے میں 9 2 11 ہونے کا جو مطلب ہے وہ ہے بھاگ جانا۔ تو محاورے پہ ہی بات کرتے ہیں۔ محاورے جو ہیں اس میں کچھ خاص پہچان ہوتی ہے محاورے کی۔ محاورے میں کسی طرح کی کمی بیشی یا تبدیلی ممکن نہیں، کیونکہ اہل زبان کا خاص انداز ہوتا ہے بول چال کا، اس میں جس طرح سے بولا جاتا ہے اسی طرح سے بولا جائے گا۔ اگر آگ لگانا کہا جاتا ہے تو اس کی جگہ پر دوسرا ورڈ لفظ نہیں لایا جا سکتا، جیسے کہ آتش نہیں بولا جا سکتا۔ محاورے کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی لفظ کسی فعل پر ہی ختم ہوتا ہے۔ فعل آپ جانتے ہیں کرنا، جانا، آنا، لگانا، اس طرح سے جو فعل ہے وہ محاورے کے لاسٹ میں ضرور آتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محاورے کے آخر میں جو لاسٹ ورڈ آتا ہے وہ نہ آتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے بہتر طور پر آج کی کلاس میں سمجھا ہے کہ محاورہ کسے کہتے ہیں، محاورہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اہل زبان کا خصوصی انداز ہے، اپنے حقیقی کی بجائے مجازی معنی دیتا ہے، لیکن روزمرہ جو ہے وہ اس کی پابندی بول چال میں، عام بول چال میں بے حد ضروری ہے، لیکن محاورے کی پابندی جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتی، یہ بس بات کرنے کا ایک خاص انداز ہے۔ اگر اس میں ضروری نہیں ہے کہ بات کی جائے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم اس کلاس میں۔ اب ہم یہ محاورات جو آج کے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں ان کو دیکھیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، ہم نے 20 سلیکٹڈ محاورے جو ہیں آج کی کلاس کے لیے منتخب کیے ہیں۔ ہم ان کو جو ہے پہلے جو سلیکٹ کیے ہیں ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1 3 5 کرنا پہلا محاورہ ہے۔ دوسرا محاورہ زندہ درگور ہونا۔ نمبر 3 بپ سو جانا۔ نمبر 4 زخموں پر نمک چھڑکنا۔ نمبر 5 محال ہونا۔ نمبر 6 سبز باغ دکھانا۔ اسی طرح سے نمبر 7 پہ محاورہ ہے خاک میں ملا دینا۔ نمبر 8 تن بدن میں آگ لگنا۔ اس کے بعد نمبر 9 پہ ہے ہاتھوں کے طوطے اڑ جانا۔ اور نمبر 10 پہ آپ کو محاورہ نظر آ رہا ہے، ابھی جو سلائڈ ہے اس میں ہے سٹی گم ہونا۔ تو یہ 10 محاورے جو ہیں ہم نے اسی جو پیج نمبر میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے، ہماری کالج نوٹس کے اندر جو پیج ہے اس کے اندر سلیکٹڈ محاوروں میں سے ہم نے منتخب کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور محاورات ہیں۔ نمبر 11 پہ ہے سفید و سیاہ میں دخل ہونا۔ نمبر 12 آگ بھولا ہونا۔ نمبر 13 ناک میں دم کرنا۔ اور نمبر 14 پہ ہے آنکھوں میں خون چڑھ جانا، آنکھوں میں خون چڑھ جانا۔ اس کے بعد ایک اور محاورہ ہے گھر پورا کرنا۔ اس کے بعد ہے رام کرنا۔ ایک اور محاورہ دل میں گھر کرنا۔ اس کے بعد نمبر 18 خون سفید ہونا۔ نمبر 19 بازار گرم ہونا۔ اور لاسٹ میں محاورہ نمبر 20 ہے اپنے کام سے کام رکھنا۔ تو یہ وہ تمام محاورات ہیں جو کہ ہمارے کالج کے نوٹس میں بھی دیے گئے ہیں، وہاں پر ان کے معنی بھی موجود ہیں اور پوری لسٹ کے معنی موجود ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم ان کے معنی کو پہلے ابھی سمجھیں گے، اور پہلے معنی کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد ان کے ہم جملے بنانے کی مشق کریں گے۔ تو اب آگے چلتے ہیں، ہم ان محاورات کو جو بھی ہم نے دیکھی ہے اس کے معنی کو ہم
जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ अभी जुमले नहीं बनाए जा रहे, अभी हम जो है मतलब को समझेंगे कि 3-5 करना का क्या मतलब है, उसके मायने क्या हैं, लफ्ज़ी मायने क्या होते हैं और उसके जो मजाजी मायने हैं या मतलब या मायना है उसमें क्या फ़र्क है। तो 3-5 करना मुहावरा है जिसके मजाजी मानी हैं झगड़ा करना। इसी तरह दूसरा मुहावरा आपको नजर आ रहा है जिंदा दरगोर होना। तो अगर गौर करें लफ्जी मतलब पर, तो गोर कब्र को कहते हैं और इसका मतलब बनता है कब्र में जिंदा उतारना। लेकिन यहाँ पर इसके जो मायना से मुराद ली जाएगी वो कब्र में उतारना नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना इसके मजाजी मानी है। यानी कि इस मुहावरे का मतलब जो होगा या मायने जो हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होने की है। नंबर 3 पे है वक्त सो जाना। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इसके आगे लिखा है बदनसीबी का आना। तो वक्त जो है नसीब को कहा जाता है। तो वक्त सो जाना से नसीब सो जाना से मुराद है कि उसके नसीब जो हैं सो गए हैं, उस पर बदनसीबी आ गई है। और उसके बाद हम देखते हैं नंबर 4 पर मुहावरात में चौथा मुहावरा है जख्मों पर नमक छिड़कना। यानी कि किसी के जख्मों पर नमक लगा देना। तो लफ्जी मायने तो ये बनते हैं मगर इसका मतलब ये होगा, जो मजाजी मायने हैं मतलब है इसका तकलीफ में इजाफा करना, सख्त तकलीफ देना। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 5 पर मुहाल होना। मुहाल होने से मतलब ये है कि मुश्किल हो जाना, मुश्किल होना। अभी हमने मुहावरात के मायने समझे हैं, अभी हम जो है दोबारा कुछ और मायने जो हैं समझते हैं। सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना से मतलब ये है कि किसी को धोखा देना। इसी तरह से खाक में मिलाना, खाक में मिला देना मुहावरा है। खाक में मिला देना का मतलब है तबाह बर्बाद कर देना। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और मुहावरे पे नजर डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मुहावरा नंबर 8 है तन बदन में आग लगना। देखिए कि लफ्जी माने हैं तन बदन में आग लग जाना, मगर इससे मतलब ये नहीं है, जब मजाजी माने में अगर कोई अहले ज़ुबान ये लफ्ज़ बोलते हैं, मुहावरा सॉरी ये लफ्ज़ नहीं है मुहावरा, जब ये बोलते हैं क्योंकि मुहावरा दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ होता है, एक लफ्ज़ नहीं होता। तो कोई भी जब मुहावरा बोला जाएगा तो उसके जो मजाजी माने या मतलब निकलेगा, जैसे कि तारीफ में बयान था कि वो कुछ और होगा, तो यहाँ तन बदन में आग लगना से मुराद लफ्जी माना नहीं लिए जाएंगे कि तन बदन में आग लग गई। हम कहेंगे कि सब गुस्से में आ जाना इससे मतलब किया जाएगा। तो इसी तरह से हाथों के तोते उड़ जाना, एक मुहावरतन ये बात कही जाती है कि हाथों के तोते उड़ जाए या उड़ गए। तो ये मुहावरा जो है इसके मायने हैं घबरा जाने के। जब कोई शख्स घबरा जाएगा तो हम कहेंगे कि उसके दो हाथों के तोते उड़ गए। तो सिट्टिंग होना एक और मुहावरा है जिसके मतलब है बुकलाना, चुप लग जाना, आवाज बाख्ता हो जाना। इस तरह के मायनों में ये जो है सेंस में किया जाएगा मुहावरे का जो मजाजी मतलब है। तो हम आगे चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। अभी तक हमने 10 मुहावरात के मतलब को समझा है। तो जुमले बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम तमाम मुहावरात के मतलब को पहले समझ लें। यहाँ पर हम एक मुहावरा देख रहे हैं सफ़ेदो स्याह में दखल होना। तो उर्दू के अंदर सफ़ेदो स्याह जो है दिन और रात के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, मगर इससे यहाँ पर लफ्जी मतलब ये नहीं निकलेगा। सफ़ेदो स्याह का हम लफ्जी मतलब नहीं समझेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर इसके मजाजी मायना क्या निकलते हैं। तो सफ़ेदो स्याह में दखल होना से मुराद ये ली जाएगी कि तमाम मामला में तमाम चीज़ों में इख्तियार का हासिल होना।
یہ ہے کہ آپ بگولا جو ہے گولے کو کہتے ہیں، آپ کا گولا ہو جانا، تو اس کا مجازی مطلب یہ نکلے گا طیش میں آ جانا۔ اس کے بعد نمبر 13 پہ محاورہ ہے ناک میں دم کرنا۔ ناک میں دم کرنا سے مراد ہے کسی کو تنگ کرنا، تنگ کر کے رکھ دینا، حیران کرنا یا اسے پریشان کرنا۔ نمبر 14 پہ ہے آنکھوں میں خون چڑھ جانا۔ آنکھوں میں خون چڑھ جانا لفظی معنی ہے کہ آنکھوں میں خون کا آ جانا، لیکن یہاں پر جو مجازی معنی ہے اس کا مطلب ہے شدید غصہ۔ تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں 15 نمبر پہ گھر پورا کرنا، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ گھر کی ضروریات کو پورا کرنا۔ نیکسٹ سلائڈ پہ ہم جائیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ لاسٹ سلائڈ ہے جس میں ہم مائننگ پڑھیں گے، تو ہم ان معنی کو غور سے سمجھ لیتے ہیں۔ رام کرنا، رام کرنا دیکھیں اس کو اس طرح سے لیا جائے گا کہ منا لینا، کسی کو راضی کر لینا۔ اور دل میں گھر کرنا یعنی کہ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کر لینا، محبت جگا لینا۔ تو دل میں گھر کرنا کا مطلب جو ہے اپنی محبت پیدا کر لینا۔ اسی طرح ایک اور محاورہ ہے خون سفید ہونا۔ تو لفظی معنی تو یہ ہے کہ خون سفید ہو جاتا ہے یا ہو گیا ہے، لیکن اس سے مطلب یہ ہے، مراد یہ ہے کہ رشتہ داری کے اندر محبت ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور محاورہ ہے سیکنڈ لاسٹ ہے ہمارے پاس بازار گرم ہونا، جس کے معنی ہے رونق ہونا، یعنی کہ رونق کا بڑھ جانا بازار کے اندر۔ لاسٹ محاورے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں اپنے کام سے کام رکھنا۔ اپنے کام سے کام رکھنا جو ہے اہل زبان کا ایک خاص انداز ہے بات کرنے کا، محاورتاً یہ کہا جاتا ہے اپنے کام سے کام رکھو، لیکن اس کا مطلب سمجھنے کے لیے ہم یہ سمجھیں گے کہ دوسروں کے کام میں دخل نہ دینا، اپنے کام میں مصروف رہنا۔ تو اس طرح سے جو محاورات ہیں وہ جو ہماری بول چال کا جو ہے خصوصی انداز ہوتا ہے، اہل زبان کا خاص انداز ہوتا ہے جس میں وہ بات کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی پابندی ضروری نہیں ہوتی۔ تو اگر محاورہ کہا جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی لانا ممکن نہیں، جو ایز اٹ از اس کو پڑھا اور سمجھا جاتا ہے اسی طرح سے اس کو سمجھیں گے۔ اور اسی طرح ہم محاورات کو سمجھتے ہوئے اب جو ہے کیونکہ ہمیں محاورات کا مطلب پتہ چل گیا، تو اب ہم جملے بنانے کی مشق کریں گے۔ ایگزامینیشن میں جو سوال دیا جاتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ محاورات جو دیے گئے ہیں آپ کو، آپ ان کے جملے بنائیں۔ تو ہم محاورات پڑھتے جائیں گے، ان کے مطلب کو سمجھتے ہوئے ان کو جو ہے جملے کی صورت میں لکھیں گے، اس کی ہم مشق کریں گے۔ درجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ 3 5 کرنا معنی ہمیں معلوم ہے، جھگڑا کرنے کے ہیں۔ تو جھگڑا کرنا جو ہے مطلب ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن ہم محاورتاً محاورے کو استعمال کرتے ہوئے جملہ بنائیں گے۔ جملہ جو ہے وہ مختلف الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن جملہ جو ہے ایک سینس میں بات کی جاتی ہے کہ بات جو ہے مکمل ہو، بات ادھوری نہ ہو، بلکہ مکمل طور پر اس کی وضاحت اور جو کچھ کہنا ہے پورا محفوظ ادا کر دیا جائے، بات پوری ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح سے جو ہم محاورات استعمال کریں گے جملوں کے لیے، اس میں جو ہم اپنی بات کو مکمل بیان کریں گے، اس کا محفوظ بیان کریں گے، مطلب بیان کریں گے، اور پوری بات کریں گے، ادھوری بات 3 5 کرنا، جھگڑا کرنا۔ جملہ دیکھیے اس پہ، میرا دوست احمد بہت جلد 3 5 کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یعنی کہ جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 زندہ درگور ہونا، بہت زیادہ شرمندہ ہونا۔ بہت زیادہ شرمندہ ہونا کو آپ جملہ بنائیں گے، لیکن محاورے کی صورت میں جملہ بنے گا۔
मुहावरे का इस्तेमाल किया जाएगा। अपने बेटे का डकैती में मुलविस होने का सुनकर बाप जिंदा तरकोर हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा शर्म से पानी पानी हो गया जब बाप ने ये सुना तो उसका बेटा डकैती में मुलविस है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। मुहावरा नंबर 3 हम जुमला बनाएंगे वक्त हो जाना बदनसीबी का हाल। तो लफ्ज हमें जो है वक्त हो जाना दिया गया है, जिसका लफ्जी माना है वक्त सोने के नसीब सोना, लेकिन ये एक मुहावरा है वक्त हो जाना। इसका मायने हमें मालूम है कि बदनसीबी का आना है, तो मुहावरा जो है उसी को इस्तेमाल करते हुए हम जुमला बनाएंगे। रिश्ता ना आते देखकर ऐसा लगता है जैसे आलिया के वक्त सो गए हों, यानी कि उसके नसीब सो गए हों, उस पर बदनसीब। इसके बाद मुहावरा है जख्मों पर नमक छिड़कना, यानी कि तकलीफ में इजाफा करना। अक्सर लोग परेशानी कम करने की बजाय जख्मों पर नमक छिड़क देते हैं। तकलीफ में इजाफा करना यानी कि लोग परेशानी को कम करने की बजाय तकलीफ में इजाफा कर देते हैं। तो इस तरह से आपने जितनी भी मशक करनी है खुद से भी उसमें यह ख्याल रखना है कि जितने भी आप बनाएंगे जुमले वो बिल्कुल वाज़ेह बात हो, मुकम्मल बात हो, मुहावरा बिल्कुल उसके अंदर आपने बेहतर तौर पर इस्तेमाल करके जुमले को बनाना है। नंबर 5 हाल होना मुश्किल होना, इस पे हम जुमला बनाएंगे मुश्किल होने पर। लॉकडाउन के हालात में अवाम का गुजारा करना मुहाल हो गया है कि मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन के हालात जो हैं उसमें अवाम का गुजारा करना मुश्किल हो गया है, इसके लिए हम मुहावरा को इस्तेमाल में लाएंगे। सब्ज बाग दिखाना धोखा देने के मायने हैं इसके। तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे को हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे। स्टेट एजेंट ने सब्ज बाग दिखाकर अली के वालिद की रकम लूटी, यानी कि धोखा देकर उसके वालिद की रकम। नंबर 7 खाक में मिला देना, इसके मतलब है तबाह बर्बाद कर देना। रशीद ने इम्तिहानात में डी ग्रेड लेकर बाप की इज्जत खाक में मिला दी, इनके मुकम्मल तौर पर उनको बर्बाद कर दिया। तन बदन में आग लगना, ये एक मुहावरा है जिसके मतलब जो है गुस्सा आने के हैं। बाप का बेटे की पसंद से शादी करने का इनकार सुनकर बाप के तन बदन में आग लग गई, यानी कि जब बेटे ने बाप की पसंद से शादी करने से इनकार किया, ये सुनकर बाप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। इस तरह से जो भी आप जुमले बनाएंगे उससे प्रैक्टिस करेंगे, उनमें आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जुमला मुकम्मल बात की वजाहत हो और मुहावरा मुकम्मल तौर पर उसमें खूबसूरत तरीके से बयान हो सके। हाथों के तोते उड़ जाना, इसके मतलब और मायने घबराने के हैं। जुमला देखिएगा। शादी की तकरीब में अचानक हंगामा शुरू हो जाने से असद के वालिद के हाथों के तोते उड़ गए, यानी कि जब शादी की तकरीब में अचानक से हंगामा शुरू हुआ तो असद के वालिद जो थे बेहद घबरा गए। तो इसी चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो भी जुमले बनाएंगे वो बहुत मयारी होने चाहिए। उसमें मुहावरा जो है बेहतर तौर पर आपको नज़म करना है, उसको रखना है, उसमें कोई भी जो है कोताही नहीं करनी कि जो मतलब मायने हैं वो बिल्कुल सही तरीके से बयान होने चाहिए। नंबर 10 सिट्टी गुम होना, बुकलाना, आवाज बाफ्ता हो जाना। जुमला नंबर 10 वालिद को सच पता चल जाने पर जावेद की सिट्टी गुम हो गई, यानी कि जब वालिद को
सच पता चल गया तो जावेद बुखला गया, आवाज पाक हो गया। सफेदो स्याह में दखल होना, तमाम अख्तियारात हासिल होना। हम जुमला बनाएंगे, रशीदा को घर के सफेदो स्याह में दखल हासिल है। यानी कि रशीदा जो है उसको घर के तमाम अख्तियारात में जो है वो उसमें अख्तियारात रखती है, उसको अख्तियारात पर हक हासिल है। आग बगोला होना, तैश में आ जाना, यानी कि आग बगोला होना का मतलब है गुस्से में तैश में आना। जमील के गाली देने पर तारिक आग बगोला हो गया। जब तारिक ने जमील से गाली सुन ली तो उसे बहुत गुस्सा आया, वो तैश में आ गया। नाक में दम करना, हैरान कर देना, परेशान करना, तंग करना। अक्सर बच्चे अपनी शरारतों से नाक में दम कर देते हैं, यानी कि अक्सर बच्चे अपनी शरारतों से तंग कर देते हैं, परेशान कर देते हैं या हैरान करते हैं। इसके बाद मुहावरा है आंखों में खून चढ़ जाना, जिसके मायने में शदीद गुस्सा आना। अपने भाई की पिटाई होते देखकर अहमद की आंखों में खून चढ़ आया। यानी कि जब अहमद ने ये देखा कि उसके भाई की पिटाई हो रही है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तो इस तरह से हम जितने भी जुमले बनाएंगे उसमें हम ये ख्याल रखेंगे कि मुहावरे के मतलब को समझते हुए हमें मुहावरे पे खूबसूरत सा जुमला बनाना है, मगर उसमें पूरी बात मुकम्मल करनी है और वजाहत के साथ बात को बयान करना है। और ऐसे जुमले बनाने हैं जिसमें पूरी तरह मुहावरा नज़म हो सके, उसमें कोई कोताही ना हो। इसी तरह से आगे हम चलते हैं, एक और मुहावरा देखते हैं। घर पूरा करना, घर की ज़रूरियात को पूरा करना। आज के दौर में अकेले शख्स के लिए घर पूरा करना बहुत दुश्वार है। जुमला बनाएंगे, आज के दौर में अकेले शख्स के लिए घर पूरा करना बहुत दुश्वार है, यानी कि घर की ज़रूरियात को पूरा करना अकेले आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। काम करना, किसी को राजी करना, मना लेने का मतलब है इसका। जुमला बनाएंगे मुहावरे का। रशीदा ने अपनी चालाकी से अपनी सास को अपने भाई के रिश्ते के लिए राम कर लिया। यानी कि जो रशीदा है एक औरत, उसने चालाकी दिखाकर अपनी सास को जो है अपने भाई के रिश्ते के लिए राजी कर लिया, मना लिया। इससे आगे वाली स्लाइड पर दिल में घर करना, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है अपनी मोहब्बत पैदा करना, यानी कि किसी के दिल में अपनी मोहब्बत को जगाना। हम जुमला देखते हैं, नन्हे असद ने घर में आते ही सबके दिल में घर कर लिया। तो जो छोटा बच्चा है जब वो घर में आया तो उसने सबके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा की, मोहब्बत जगा ली। नंबर 18 खून सफेद होना, रिश्तेदारों से मोहब्बत खत्म होना, रिश्तेदारी में मोहब्बत का कम हो जाना। जुमला बनाएंगे हम इस मुहावरे का। आजकल रिश्तों में चाहत देखकर यूं लगता है कि जैसे खून सफेद हो गया हो, यानी कि आजकल ये देखकर पता चलता है कि रिश्तों में चाहत जैसे बिल्कुल रिश्तेदारियों में खत्म हो गई है। नंबर 19 बाजार गर्म होना, रौनक होना। इसको हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे मुहावरे को। ईद करीब आने के दिनों में बाजार गर्म हो जाता है, यानी कि रौनक के मायने हैं। इसको हम कहेंगे कि बाजार गर्म हो जाता है, बाजार में रौनक बढ़ जाती है, रौनक में इजाफा हो जाता है। अपने काम से काम रखना लास्ट मुहावरा है, इसको हम जुमले में लेकर आएंगे, यानी दूसरों के काम में दखल ना देना, अपने काम में मसरूफ रहना। आलिया अपने काम से काम रखती है, तो एक खूबसूरत अंदाज में छोटे से जुमले में हमने बात को मुकम्मल किया। आलिया अपने काम से काम रखती है।
तो इसके साथ ही हमारी आज की जो क्लास है वो मुकम्मल हो जाती है। और इसकी आज की क्लास में जो जितने भी लिस्ट थी उसमें से हमने 20 सिलेक्टेड जुमलों को देखा, उन पर बात की। इसके बाद आपने खुद से कोशिश करनी है कि जो आपके नोट्स के अंदर रहते हैं मुहावरात जिनकी मशक नहीं हो सकी, उनको आपने खुद से मशक करना सीखना है। तो आज की क्लास में हमने मुहावरात को जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ सीखी है, और इसी को आपने कंटिन्यू करना है। और बाकी जो लिस्ट है उसकी भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इम्तिहान में कोई से भी जो मुहावरात हैं आपको आ सकते हैं। तो आज की क्लास मुकम्मल हो जाती है। आइंदा किसी और क्लास में हम किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।